अमित शाह के सामने ही वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग गया। जी हां दोस्तों, बड़ा गजब हैरान परेशान करने वाला ये वीडियो है। और ये जो वीडियो है जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जबरदस्त तरीके से। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये वायरल वीडियो में साफ तौर पर अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो राहुल गांधी ने नारा लगाया था ना, अब भाजपाइयों की जुबान पर आ गया है। पहले एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, वीडियो देखिए, माजरा क्या है वो आपको समझ आ जाएगा। मगर कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी आपको बताएंगे। मंच पर जब अमित शाह ने ऐसी कौन सी बात बोली कि नारा लग गया। पहले जरा ये वीडियो देखिए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। अब हुआ क्या दोस्तों वो समझिए। दरअसल बिहार के रोहतास में थे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह। रैली हो रही थी, फुल फॉर्म में थे। अमित शाह को लगा जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को लपेटेंगे और जनता तालियां बजाएगी, मगर मामला पड़ गया उल्टा। शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि इस बार रैली में वो हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ था। क्योंकि रैली में अमित शाह ने जनता से जानते हैं क्या पूछा? यह पूछ लिया कि राहुल गांधी यहां क्यों आए। अमित शाह को लगा होगा जनता जनार्दन, उसको मालूम है कि भाई व्हाट्सएप वाला जो मामला है, राहुल गांधी झूठ बोलेंगे, राहुल गांधी ने मुसलमानों की मदद की, राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी हैं। ये तमाम बातें जो व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड की जाती है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, अमित शाह को लगा यही बातें जनता बोलेगी सामने से। लेकिन इस बार पासा पल गया उल्टा, क्योंकि अमित शाह की रैली में जनता ने ही वोट चोर का नारा लगा दिया। गौर कीजिएगा, जब यह नारा अमित शाह के सामने गूंज रहा था तो अमित शाह का चेहरा फीका पड़ गया था। एक बार फिर से देखिए कि अमित शाह कैसे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सामने से आवाज आई वोट चोर। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। है ना दोस्तों गजब मामला। लेकिन कहानी पर्दे के पीछे कुछ और भी है। यह घटना क्या बताती है दोस्तों? यह घटना बताती है कि बिहार में जबरदस्त तरीके से, यानी जब से राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, और तब से जब से राहुल गांधी ने हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में जाकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, उसके बाद एक हलचल पैदा हो गई है। वैसे तो अमित शाह को जनता से यह बात पूछनी नहीं चाहिए थी, और खास तौर पर बिहार की जनता से। जानते क्यों? वो इसलिए क्योंकि देश इस बात को जानता है कि बिहार की जनता कितनी समझदार है, और राजनीति को लेकर बिहार की जनता का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने किस मुद्दे को लेकर यात्रा निकाली थी। अब बताइए, बिहार की जनता जो जागरूक जनता है, उन्हीं से पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी क्यों आए थे, तो जनता तो बताएगी ना कि भाई वोट चोर का मामला है, वोट चोरी का मामला है। तो क्या अब जनता की जुबान पर, छोड़िए भाजपाइयों की जुबान पर आ गया है वोट चोर गद्दी छोड़? यह मुद्दा बीजेपी के लिए, खासतौर पर मोदी और शाह के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुका है, इसका एक और उदाहरण देखने को तब मिला दोस्तों, जब याद करिए कुछ घंटे पहले ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से, और यह दूसरी बार था, जब जनता के सामने वोट चोरी के सबूत रखने का दावा किया। कहा कि देखिए, इस तरह से वोट जोड़े जाते हैं, इस तरह से वोट काटे जाते हैं। तब हुआ क्या? तब जब राहुल गांधी अपनी बात को रख रहे थे, बीजेपी तुरंत राहुल गांधी पर टूट पड़ी। अब गौर कीजिएगा, सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जब सबूत रख रहे थे, तब राहुल गांधी ने ना तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, और ना ही मोदी का, और ना ही अमित शाह का। सिर्फ सवाल चुनाव आयोग से किए थे, ज्ञानेश कुमार से। मगर बड़ा सवाल यह कि फिर भाजपाई क्यों भड़के, और बिहार में यह नारा क्या वाकई में लोगों के दिल और दिमाग में घर कर चुका है? एक और बात, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, अभी इनके साथ सीट बंटवारे को लेकर पेच सुलझा नहीं था। सबकी अपनी डिमांड है, और ऊपर से यह नारा अब अमित शाह को परेशान कर रहा है, मोदी को परेशान कर रहा है। गौर कीजिएगा, क्योंकि खास तौर पर जो हिंदी पट्टी है ना दोस्तों, हिंदी पट्टी पर जहां पर बीजेपी का कब्जा है, यूपी, बिहार, तो ये यहां की जो जनता है, अब वो क्या ये नहीं सोच रही होगी कि भाई ये वोट चोरी का मामला है क्या? वोट चोरी को लेकर जिस तरह से बातें उठ रही हैं, राहुल गांधी एक के बाद एक सबूत रख रहे हैं, तो क्या लोगों के जहन में यह मुद्दा घर करता हुआ दिखाई दे रहा है? और खास तौर पर जो भाजपाई
कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जिसमें ट्रस्ट डिफिसिट का मामला जो है अब दिखाई देता है, यानी विश्वास की कमी, क्या उनमें यह पैदा नहीं होगी कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, क्योंकि मैंने हिंदी बेल्ट की बात की, यहां पर एक कोर वोटर है, उसके मन में भी तो यह सवाल होगा कि भाई चुनाव तो आसानी से जीत जाएंगे। तो ऐसे में अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। 2 दिन के लिए बिहार का प्रवास वो क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब समझिए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा जो चल रही थी, जबरदस्त भीड़ थी, उस यात्रा में देखने को मिला था कि जनता उमड़ पड़ी थी, किराए की भीड़ नहीं थी। और तभी उसी दौरान दिल्ली में अमित शाह ने एक बैठक बुलाई, बिहार के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया दिल्ली में और पूछा कि भाई आपके क्षेत्र में चल क्या रहा है। सभी गठबंधन के सहयोगियों को अमित शाह ने 2 टूक कह दिया था कि एक्टिव हो जाओ। तो क्या यह हो नहीं सकता कि भाई गृह मंत्री हैं तो उनके पास इंटरनल रिपोर्ट्स आती हैं, सारे इनपुट्स आते हैं कि जमीन पर किस मुद्दे का कितना करंट है, कितना दम है। तो क्या वही करंट पर अमित शाह की रैलियों पर अब कहर बनकर टूट रहा है, और क्या वही करंट अब दिखाई दे रहा है? गौर कीजिएगा एक बात और, जमीन पर लोगों के बीच में एक और मुद्दे को लेकर नाराजगी है दोस्तों, और वो मुद्दा है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप जानते हैं, चुनाव आयोग ने बिहार में जब एसआईआर की तो 65 लाख लोगों के नाम कटे, और उसके बाद पता यह चला कि भाई कई लोग तो जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, उनके नाम भी वोटिंग लिस्ट से कट चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुए थे, उनके नाम भी कट गए। एक के बाद एक कई मामले सामने आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार यह कह दिया कि भाई गड़बड़ी पाई गई एसआईआर में तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। सोचिए दोस्तों कितना गंभीर मामला है, और बीजेपी इस चुनाव में इस बात को समझ रही है। कुछ दिन पहले मोदी पूर्णिया में थे, रैली में, ठीक, और उसके बाद अमित शाह पहुंच गए 2 दिन के लिए बिहार के दौरे पर, और फिर मोदी अभी पिंडदान करने के लिए, अपनी स्वर्गीय माता जी का पिंडदान करने के लिए सुनने में आया, वो फिर बिहार जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अमित शाह ने पटना में नीतीश कुमार के साथ बैठक की। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार भी उस बैठक में मौजूद थे। संजय कुमार के लिए कहा जाता है कि अमित शाह के खास आदमी हैं। जेडीयू का जो प्रमुख उनको बनाया गया, वो अमित शाह पूरी तरह से जेडीयू अपने हिसाब से चलाते हैं। कहने वाले कहते कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन इसके अलावा अमित शाह रोहतास के डेहरी गए। समझिएगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अमित शाह ने कैसे खुद अपने हाथ में कमान संभाल ली है, क्यों ये नारा इस वक्त सिरदर्द बना हुआ है। रोहतास के डेहरी गए तो 11 जिले के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, बेगूसराय पहुंचे, यानी पूरी तरह से कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। इसका मतलब क्या यही नहीं हुआ, मगर डर उस नारे का है जो लोगों के जहन में छाप छोड़ रहा है। अब लोगों के दिल में, दिमाग में तो छोड़िए, भाजपा कार्यकर्ताओं की जुबान पर आ गया है। क्या वोट चोर? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इस नारे ने अमित शाह को भी परेशान कर दिया है, मोदी को भी परेशान कर दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।